हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स का गाला क्वेश्चन पेपर 3 यहाँ पे सोल्व करेंगे, जिसमें हम सेक्शन ए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। गाला पेपर 1 एंड 2 सोल्व हो चुका है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं जीएससीबी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले सेक्शन ए यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए में आपको देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन। सेक्शन में आप 1 में आपके 1 से 24 के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सभी 1 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। दैट मीन्स क्वेश्चन 1 से 4 तक ट्रू फॉल्स है, उसको हमें यहाँ पे चेक करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर बोला गया 5 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23x एंड 15। बताना है कि ये जो 5 है इस पोलिनोमियल पी एक्स का यहाँ पे 0 है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे P5 फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये P की वैल्यू हम x की जगह पे रखते हैं और यहाँ पे 0 आ जाता है, दैट मीन्स क्या होगा, ये इसका पोलिनोमियल यहाँ पे होगा। ठीक है, ये इसका 0 होगा, इस पोलिनोमियल का 5 जो है जीरोस होगा। तो देखते हैं यहाँ पे x रेस टू 3 है 9x स्क्वायर प्लस 23x एंड 15। यहाँ पे अब x की जगह पे आपको क्या रखना है 5। तो P5 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे x की जगह पे 5, देन पावर 3 है तो पावर 3 हो जाएगा। 9x की जगह पे 5 स्क्वायर, देन 23 इधर आ जाएगा 5 एंड ए प्लस 15 आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है 5 रेस टू 3, दैट मीन्स 5 का 5 से 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो 5 जा 25 एंड 25 5 जा होता है 125, देन 9 इंटू, अब देख सकते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, देन प्लस 23 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 एंड 1 11, और ये आपका है लास्ट में 15। ठीक है, नाउ 125 प्लस 9 का आप यहाँ पे 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी, 9 2 जा 18 18 एंड 4 यहाँ पे होता है 22 प्लस 115 प्लस 15। अब सबको आपको ऐड कर देना है यहाँ पे। तो देखो 5 5 10 एंड 5 15 एंड 5 क्या हो जाएगा 20 का 0, 2 कैरी, देन 2 एंड 1 3 3 एंड 1 4 4 2 6 6 2 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 1 2 एंड 3 हो गया, 3 एंड 1 4, तो आपका यहाँ पे 4। तो यहाँ पे आपका जो है P5 जो है वो 480 आ गया, एंड इट डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 5 इज नॉट 0 ऑफ अ पोलिनोमियल। दैट मीन्स जो 5 है इस पोलिनोमियल का 0 नहीं है। यहाँ पे तो बोला गया था 0 है, बट हमने फाइंड किया तो नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स राइट कर देंगे। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 81 हैज टू रिपीटेड रूट। ठीक है, रिपीट, यहाँ पे रिपीट दैट मीन्स सेम रूट आना चाहिए एक जैसे ही। तो चेक कर लेते हैं इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट्स फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर 8x प्लस 81 इज इक्वल टू 0 हमें यहाँ पे करना है। ओके, इसको हम 0 ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 81 दिया गया, आपको पता है 9 9 जा 81 होता है, 9 प्लस 9 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 18 है, यहाँ पे आपका 18 गिवन है। देन एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, तो देखो 9 9 जा 81, 9 में 9 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 18। ओके, तो देखो यहाँ से 9 कॉमन हो जाए, सॉरी x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x, यहाँ से 9 बचेगा। देन यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेंगे -9, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 9 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 9 को कॉमन लिया तो इधर देखो x बचा, इधर से -9, देखोगे दोनों रिपीटेड रूट इसके आ रहे हैं। x इज इक्वल टू 9, इधर से भी x इज इक्वल टू 9। सो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ट्रू, बिकॉज रिपीटेड रूट्स मिल रहे हैं जो इन्होंने हमसे बोला था। चलो नेक्स्ट यहाँ पे HCF ऑफ 32 एंड 81। 32 एंड 81 का हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले दोनों का क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। हम यहाँ पे 32 एंड 81 का फाइंड कर लेते हैं, देन इसका HCF फाइंड करेंगे। तो देखो जब भी HCF आपसे पूछा जाए तो दोनों को क्या करोगे, अलग अलग डिफरेंट जगह पे फाइंड करना है। तो 2 16 जा 32, देन 2 8 जा, देन 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सेम एज इट इज इसमें करना है। 3 से 3 2 जा 6, 2 बचा है 21, 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा
9 एंड 3 1 जा 3। तो देखोगे 32 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2⁵ आ गया। 81 इज इक्वल टू यहाँ पे 3⁴ हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, दैट्स वाई HCF ऑफ 32 एंड यहाँ पे 81 इज इक्वल टू 1। अगर कुछ HCF कॉमन ना आए तो 1 होता है, तो यस इनका जो HCF है वो 1 आ गया, तो हम इसको लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो ओरिजिन से पास होगा, इस तरह से बोला गया है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन से पास होता है या नहीं। तो आपको 4x प्लस 7y गिवन है। अब यहाँ पे आपको x या y की कोई वैल्यू ले लेना है और दूसरी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। सपोज मैंने x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख दिया, तो y की वैल्यू 4 इंटू ए 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 0। देन अब यहाँ पे देख सकते हो 7 ये 0 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0 आएगा। दैट मीन्स क्या आएगा, आपका ये ओरिजिन पॉइंट आ गया। इस तरह से अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये जो है यहाँ से जाएगा 0 0 से लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो जाएगा। दूसरा कोई भी लाइन ले लो आप, सपोज 1 2 लेते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0, ठीक है, या फिर 7 1 0 से बना सकता है आपका जो भी चीज़ है। दैट मीन्स ओरिजिन से जाएगा, तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स वाले हो गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 से 10 तक जो है वो फिलिप्स हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे फिलिप्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 देन इज द y इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 7y इज इक्वल टू k। देन k की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 आप इक्वेशन में पुट कर दो और x की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड कर लो। तो यहाँ पे 5 नंबर में हम करेंगे, तो 4x प्लस 7y इज इक्वल टू k है। अब x की वैल्यू गिवन है तो 2, तो 4 इंटू 2 7 एंड y की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है कितना है 3, तो पुट कर दो इज इक्वल टू k। 4 2 जा 8 7 3 जा 21 इज इक्वल टू k आपका आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। ओके, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू, तो इधर साइड लेके जाओगे तो 8, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इधर ही बचेगा, ठीक है। तो 21 प्लस 8 दैट इज 29, तो इज इक्वल टू k। तो इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 29। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 29, ए वाला आपका राइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 6 में बोला गया है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10 इज डैश। आपको देखो स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है, जो कि सभी मान लो जितने भी जो आपका स्मॉलेस्ट ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जो डिविजिबल होगा 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से। तो इसके लिए जब भी आपको स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो आप वहाँ पे एलसीएम फाइंड करोगे। स्मॉलेस्ट के लिए क्या फाइंड करोगे, यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर लोगे। अगर आपको वहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए तो वहाँ पे आप एचसीएफ यहाँ पे फाइंड कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा गया तो 1 से 10 का हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से मिनिमम नंबर से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 1 एज इट इज़ रहेगा, 2 1 जा 2 3 एज इट इज़, 4 में 2 2 जा 4 5 एज इट इज़, 6 में टेबल जाएगा 2 3 जा 6 7 एज इट इज़, देन 8 में 2 4 जा 8 9 एज इट इज़, 2 5 जा 10। नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन 2 से देखो तो 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़, 3 में जाएगा नहीं एज इट इज़, 2 1 जा 2 5 एज इट इज़, 3 का एज इट इज़, 7 में भी नहीं जाएगा 2 का टेबल, देन इसमें जाएगा 2 2 जा 4 देन 9 देन 5। अगेन आपको 2 का टेबल किसी में जा रहा है, यस इसमें जा रहा है, तो हम यहाँ पे 2 का टेबल बोलेंगे। तो 1 1 एज इट इज़, 3 1 5 3। अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपका क्या है 7 है, ठीक है। तो 7 एज इट इज़ यहाँ पे, देन 2 1 जा 2 देन 9 एज इट इज़ एंड 5। अब देखो कहीं भी इसमें 2 का टेबल नहीं जाएगा तो हम 3 का टेबल बोलेंगे। तो यहाँ पे 3, तो 1 एज इट इज़ 1 एज इट इज़, देन यहाँ पे 3 क्या आ जाएगा आपका 3 का टेबल, 3 1 जा 3 1 एज इट इज़, देन 5 बचा, देन 3 1 जा 3, यहाँ पे 7 बचा, ये 1 9 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड ये 5 आपका आ जाएगा। अगेन 3 से जाएगा तो देखो 3 से ये 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 एज इट इज़ 1 1, देन 5 में भी नहीं जाएगा 1 एज इट इज़, 7 में भी नहीं जाएगा 3 के टेबल 1 एज इट इज़, देन 3 1 जा 3 एंड ये 5 आपका एज इट इज़, देन अब 3 हो गया 5 का टेबल 1 1 1 1 एज इट इज़, देन 5 1 जा 5, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये 7 आपका बचा 1 1 एंड 5 1 जा 5, तो 1 हो गया।
अब लास्ट 7 बचा, सबको आप क्या करोगे, ए 1 1 1 1 1 और ये 7 वही भी 1 हो जाएगा, बाकी 1 1 सब जगह आ गया आपका यहाँ पे। बस अब हमें इसका HCF फाइंड कर लेंगे। तो HCF के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, सॉरी LCM के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, सबका मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई करो, जब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 2520 आएगा। दैट मीन्स 2520 इज द स्मॉलेस्ट नंबर और इंटीजर जिससे आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स 1 से 10 तक सभी नंबर क्या करेंगे, इससे डिविजिबल होंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर सकेंगे। दैट मीन्स ये 1 से 10 तक के सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर 2520 वाला। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टिसेस आपको दिया गया है, आपको एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का यहाँ पे। ठीक है, तो वर्टिसेस आपको गिवन है 30 70 एंड 92। तो देखो 30 70 एंड यहाँ पे 92। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे x1 देन y2 y3 ब्रैकेट में लिख देते हैं, y2 माइनस यहाँ पे y3 देन अगेन हम प्लस लिखते हैं, x2 ले लेते हैं, x2 के बाद क्या करते हैं यहाँ पे y3 एंड y1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि x2 लिए तो यहाँ पे 2 वाले नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे क्या आएंगे 3 वाला y नहीं होगा, दैट मीन्स y1 एंड y2 आएगा माइनस में। तो ये हो गया आपका, और वैल्यू पुट कर दो, ये हमारा x1 हो जाता है, ये x2 हो जाता है, ये x3, ये y1, ये y2, ये y3। तो सबसे पहले हमें x1 रखेंगे, यहाँ पे x1 हमारा 3 है, देन ब्रैकेट में y2 दैट इज यहाँ पे 0 एंड y यहाँ पे क्या आएगा y3 दैट मीन्स 2, देन प्लस क्या है x2 क्या है हमारे पास 7 एंड y इसके बाद क्या है y3 माइनस y1 हमारा 2 है, y1 हमारा 0 है, इस तरह से हो गया। देन प्लस अब x3 दैट इज 9। अब यहाँ पे y1 माइनस y1 क्या है 0 और y2 भी 0 है, तो ये हो गया आपका। नाउ तो ब्रैकेट में देखो 3 इंटू मल्टीप्लाई करोगे, देखो 0 माइनस 2 दैट इज -2, देन प्लस 7 2 माइनस 0 दैट इज 2, देन प्लस 9 0 माइनस 0 दैट इज 0। नाउ 3 2 जा 6 माइनस 6 एंड 7 2 जा 14 प्लस 14 एंड 9 में 0 का क्या हो जाएगा 0, -6 एंड प्लस 14। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉरी यहाँ पे एक फॉर्मूला में 1/2 भी आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आगे 1/2 मल्टीप्लाई में रहेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 हो जाएगा। अब 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, तो लिखोगे यहाँ पे आप 4। नेक्स्ट जो है 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव, यहाँ पे इवन इंटीजर इज 224। देखो यहाँ पे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, 2 इवन नंबर दैट मीन्स ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव दैट मीन्स एक के बाद एक। दैट मीन्स अगर हम पहले क्या करते हैं इवन नंबर 2 लेते हैं तो दूसरा 3 जो है अगर आप कंसिडर करना चाहोगे वो भी कॉन्सिक्यूटिव है, कॉन्सिक्यूटिव बट वो कैसा है इवन है, तो हम 2 के बाद यहाँ पे 3 नहीं ले सकते 4 लेंगे। ठीक है, इस तरह से। देन उनका हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, दैट मीन्स प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन दिया है। देन फाइंड दोज इंटीजर्स आर दैट मीन्स हमें उस इंटीजर्स को फाइंड करके बताना है कौन से आपने लिए हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन ए आता है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, कोई भी यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 2 इंटीजर्स आर, एक को हमने एक्स ले लिया, दूसरा क्या होना चाहिए कॉन्सिक्यूटिव, दैट मीन्स एक के बाद दूसरा आएगा x + 1, यही इवन होगा। अगर ये मेरा 3 है तो ये मेरा इसमें क्या 4 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6 होगा। अगर मेरा 8 है तो ये मेरा 10 आना चाहिए, इस तरह से। अब इनका मल्टीप्लिकेशन x + 1 इज इक्वल टू 224, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 224 आना चाहिए। तो x में x का मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस x का x1 के साथ दैट इज x, इसको इधर ला दो -224। अब आपको क्या करना है इसमें से दैट मीन्स 0 जिसका फाइंड करना है, एक तरह से सिंपली बोले तो देखो 16 एंड 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे 20 दैट मीन्स 224 आता है, और 16 14 यहाँ पे अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हमने 2 लिया था। ओके, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 2x लेना, दैट मीन्स हमें x + 2 लेना पड़ेगा। सॉरी, अगर हम इसके बाद 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा सिर्फ वही नंबर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x + 2 दैट मीन्स जैसे हमने 3 लिया 4 लिया तो 4 में हमने क्या किया 2 ऐड करना पड़ता था, इसलिए हमने x + 2 यहाँ पे, तो x + 2 आएगा। तो ये देखो x का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा आपका। ओके,
नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 224, इसको हम देखो ये रहा 16 इंटू 14 करोगे तो आपका 2 का डिफरेंस भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 14x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। नाउ x यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 16, यहाँ पे माइनस 14 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 16 हो जाएगा 0। तो यहाँ से देख सकते हो आप x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 16। अब देखो ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था लेने के लिए, तो हम इसको ले नहीं सकते। तो हमारे पास x क्या आ गया 14, दैट मीन्स एक नंबर a आ गया, दूसरा नंबर क्या होगा हमारे पास x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पे लिख देंगे। तो 14 है x की वैल्यू रख दो और 2, तो 14 प्लस 2 कितना आ जाएगा 16। तो दैट मीन्स 14 एंड 16 हमारे क्या है, 2 इंटीजर्स। व्हेन वी मल्टीप्लाई देम देन वी विल गेट यहाँ पे 224। तो 14 एंड 16। अब अगर आपके पास ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन में से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पे आंसर आए वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप कर सकते हो, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर को क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब 9 नंबर में आपसे बोला गया है फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 71, 68 एंड 65। देखो आपको एक यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है 71, 68, 65 डैश डैश, इट्स डेथ टर्म, दैट मीन्स आपको यहाँ पे nth टर्म, दैट मीन्स कौन सा टर्म होगा जो इट इज़ फर्स्ट निगेटिव, कौन सा फर्स्ट यहाँ पे टर्म होगा जो कि पहले आप निगेटिव आएगा। जब हम ऐसे जाएंगे 65 के बाद जो भी नया नंबर आएगा, तो ऐसे हम जाते जाते जाएंगे तो कौन सा पहला ऐसा नंबर होगा, कौन सा टर्म होगा, दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। जब निगेटिव नंबर आएगा, पहला निगेटिव नंबर, तो कौन सा टर्म होगा ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें डी फाइंड कर लो। तो a2 माइनस a1 68 माइनस 71 दैट इज माइनस 3 यहाँ पे। अब देखो अब an दैट मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, n टर्म जो है लेस देन 0 आना चाहिए। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन सा टर्म हमारा 0 लेस देन यहाँ पे 0 आएगा, 0 से कम आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखो an आपका है, यहाँ पे वैल्यू पुट, यहाँ पे फॉर्मूला लगा, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ लेस देन 0। ए आपके पास है ये रहा 71 प्लस n माइनस 1, दैट मीन्स n हमें फाइंड करना है -1, डी आपको -3 दिया गया लेस देन 0। देन 71, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो -3 को, n के साथ करोगे तो -3n, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3 लेस देन 0। देन इन दोनों को ऐड कर दो 74 -3n लेस देन 0। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं -3n ए रहा, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, देखो 74 हो जाएगा माइनस में, माइनस माइनस कट गया, तो n इज इक्वल टू n लेस देन 74 बाई क्या आ जाएगा 3। अब आपको इसको डिवाइड करना है, 74 बाई 3 को जब आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो ऐसे 74 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी, यहाँ पे 14, तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, लगाओ पॉइंट, यहाँ पे 0, 3 6 जा 18, ठीक है, तो यहाँ पे 18 अगेन 3 6 जा 18, दैट मीन्स 24.66। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ देखो, तो दैट मीन्स अगर हमारा 24.66 जो टर्म होगा, दैट मीन्स 24 तक तो पॉजिटिव आएगा, इसके बाद पॉइंट, दैट मीन्स इसके बाद तुम्हारा इसके बाद कौन सा टर्म आने वाला है 24 के बाद, अगर हम यहाँ पे होल नंबर में कंसीडर करें तो 25 आएगा। तो यही जो 25th टर्म होगा वो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 24 तक तो प्लस आएगा, इसके बाद वाला जो है जो टर्म होगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25th टर्म विल बी 0, फर्स्ट टर्म जो आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर का, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। आपको एक रेम्बस दिया गया, देन हमको उसका पेरीमीटर फाइंड करना है 10। आपको यहाँ पे एक रेम्बस इस तरह से दिया गया है जिसका आपको यहाँ पे साइड्स दिए गए हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ रेम्बस ऑफ द डायगोनल, डायगोनल दिया गया, तो ये क्या है 24 है आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका 10 है, ठीक है। तो आपको पता है जो इसके रेम्बस के डायगोनल्स होते हैं एक तो परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स क्या होते हैं ये यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे अपने, दैट मीन्स ये जैसे डायगोनल है ना, यहाँ पे क्या करते हैं बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो अगर ये मेरा 24 था टोटल और ये मेरा 10 था, तो ये डिवाइड करेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी 5 5 5 10, ये 12 ये 12,
अब आपको पता है परपेंडिकुलर है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से साइड निकाल लो, तो देन 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं इसके। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा तुम्हारा हाइपोटेनस, और ये दोनों ये हो जाएंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 5 जा 25 एंड 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। तो यहाँ पे 25 प्लस दिस 169 एच स्क्वायर। तो एच अगर हम यहाँ पे फाइंड करें हाइट हाइपोटेनस तो 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो आपके पास ये आ गया 13। अब 4 इंटू 13 कर दो तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। 13 4 जा क्या होता है आपका यहाँ पे 52। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 to 16 जो क्वेश्चन है वो आंसर इन 1 वर्ड है और वो फिर 1 नंबर में आपको यहाँ पे राइट करना है। चलिए इसको देखते हैं हम किस तरह से करना है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले बोला गया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इसका आपको डी की वैल्यू दैट मीन्स फाइंड करना है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन 5√2 एक्स स्क्वायर देन 8x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0 है। नाउ यहाँ पे a की वैल्यू है 5√2, b की वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हो 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3√2। डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स आपको डिफाइन करना है, इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू है 5 इंटू 2 एंड c की वैल्यू है माइनस 3 इंटू 2। नाउ इसको हम क्या करें स्क्वायर 8 8 जा 64 माइनस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 जा यहाँ पे 20 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 23 जा 60। और ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस एंड ये अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। देन 64 एंड 60 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 120। इन दोनों को ऐड कर देना है आपको, ऐड करोगे तो 184 आपका आया। तो डी की वैल्यू आपके पास आया यहाँ पे 184। नेक्स्ट यहाँ पे इफ k इज -1 एंड k + 1 एंड 3k + 1 आर द 3 कॉन्सिक्यूटिव, यहाँ पे 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देन हमें क्या करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ k हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो 3 कॉन्सिक्यूटिव यहाँ पे दिए गए हैं तो हम दैट मीन्स क्या होंगे, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि मेरा ये जैसे कि 4 6 और यहाँ पे अगर जो भी होता है 8 है, ये क्या है हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव, तो हम क्या कर सकते हैं a2 माइनस a1 कर सकते हैं एंड a3 माइनस a1। तो दैट मीन्स d की वैल्यू दोनों की कैसी आएगी यहाँ पे सेम। अगर मैं यहाँ पे d1 इज इक्वल टू d2 मेरा दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन हमें करना है 12 में। तो आपके पास नंबर क्या है k + 1 k + 3 एंड 3k - 1। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ये मेरा हो जाएगा d1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ का फाइंड करोगे तो d2 मिलेगा, दोनों कैसे आने चाहिए इक्वल। तो d1 फाइंड करने के लिए इसके लिए क्या आता है a2 माइनस a1। तो a2 हमारे देखो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू आपका आना चाहिए a3 माइनस a2 आना चाहिए। क्लियर। नाउ a2 आपके पास क्या है k + 3 एंड माइनस करना है हमें k + 1 को, तो माइनस k - 1, ठीक है, k - 1। a3 आपके पास है 3k - 1 एंड उसके बाद माइनस यहाँ पे a2 क्या है k + 1 माइनस k + 3 अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के ए माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 3k - 1। अब माइनस अंदर गया माइनस के और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो गया 3k, एक के से एक कट गया तो देख सकते हो 3 + 1 दैट इज 4, एक 3k - 1k दैट इज 2k -1 - 3 दैट इज -4। अब इस 4 को इधर लाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा तो 2k इज इक्वल टू 4 + 4 8। नाउ k इज इक्वल टू 8 बाई यहाँ पे 2, ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8 दैट मीन्स क्या वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 4 आ गया आपके पास। तो k इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो k इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4, आप चेक कर सकते हैं इस तरह से, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर का आपके पास है इन ट्रायंगल ABC पॉइंट्स M and N lie on the AB and AC रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स एक ट्रायंगल आपके पास है ABC जिसके अंदर AB पे क्या आ रहा है यहाँ पे पॉइंट M एंड AC पे पॉइंट आपका आ रहा है N। तो देखो इस तरह से आगे ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC तो AB के ऊपर क्या है यहाँ पे M, AC के ऊपर N है। अब आगे बोला गया है AM, A से M जो है इसका x + 1 दिया गया आपको, MB, M से B का x है साइड, AN, A से N का आपका 3x - 3 है एंड NC इज इक्वल टू 4x - 10 है।
देन हमें x फाइंड करना है। देखो अगर कोई ट्रायंगल है और उसको कोई भी दो साइड्स पे मान लो कोई पॉइंट से करके एक लाइन सेगमेंट उसको कट कर रहा है, तो उससे मान लो या फिर ये इसके पैरेलल हो, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इनका रेशियो सेम होता है। दैट मीन्स AM डिवाइडेड बाई MB इज इक्वल टू AN डिवाइडेड बाई NC। आपके एक थियरम में है 6 चैप्टर के। तो AM की वैल्यू है x+1, MB की वैल्यू है x इज इक्वल टू AN है 3x - 3 एंड 4x - 10 है हमारे पास NC। अब हम क्या करते हैं, इसका इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x+1 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4x - 10 इज इक्वल टू, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो x ये 3x - 3 हो जाएगा। सॉल्व करना है इसका मल्टीप्लाई पहले पूरे के साथ, तो 4x² हो जाएगा, x का करोगे -10x, देन इसका +1 का, तो ये +4x - 10, x का इसके अंदर 3x इंटू एक्स दैट इज 3x² -3 इंटू एक्स दैट इज 3x। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सभी टर्म को हम इस साइड ला देते हैं, तो 4x² - 10x प्लस 4x, इन दोनों को 4x - 10 माइनस इधर लाओगे 3x² और a प्लस हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x² वाले को पहले सोल्व कर लेते हैं, तो 4x² - 3x² दैट इज x² -10 प्लस 4x एंड +3। तो देखो a प्लस दैट मीन्स 7 हो जाएगा, -10 में से प्लस 7x जाएगा तो -3x एंड ए -10 आपका है यहाँ पे। नाउ 5 2 देखो इसको हम करेंगे तो 10 को यहाँ पे वो करते हैं, तो 5 इंटू 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, आ गया। देन माइनस यहाँ पे 5x प्लस 2x - 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो x - 5 देन +2, अब यहाँ पे भी आएगा x - 5, देन x - 5 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से 5 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -2 आ गया। ठीक है, तो ये हमें अब देखो यहाँ पे कौन सा साइड आपका x की वैल्यू क्या हो सकती है आपका यहाँ पे, या तो यहाँ पे +5 आ जाए या तो x की वैल्यू क्या आ जाए -2 आपका, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो माइनस वाला जो है यहाँ पे कोई साइड तो होगा नहीं। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू, तो देखो वैल्यू ऑफ k आपको दैट मीन्स x आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे -2 ले लेते हैं तो हमारा देखो जो दूसरा यहाँ पे रखेंगे -2, तो -2 दैट मीन्स यहाँ पे रख दिए, चलो तो -2 + 1 दैट इज -1, तो साइड माइनस में होता नहीं है, इसलिए हम -2 को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, इसी को लेंगे x इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इवल्यूट द 10 डिग्री एंड 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री अप टू 10 89 डिग्री तक। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से उल्टा से हम सीधा से इधर दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो हम इस दोनों को साथ में लिखते हुए जाएंगे। तो 14 जैसा है, 10 1 डिग्री को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 1 डिग्री को हम यहाँ पे अपने दैट मीन्स 10 1 डिग्री है, ओके लिख सकते हैं ऐसे ही। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 90 - 1 लिख सकता हूँ, बट कोट में कोट क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 90 - 89 दैट मीन्स चलो यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ, 90 में से लिखूँगा तो वही आएगा। ठीक है, तो ये मेरा कोट का हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है 90 माइनस यहाँ पे 1 करूँगा तो 18 आएगा, 1 डिग्री सॉरी, चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 1 डिग्री, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 89 को तो क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 - 1 डिग्री करूँगा तो ये मेरा 89 आ जाएगा। देन इसको लिखना चाहूँ 10 2 डिग्री, ये हो गया। अब इसके पहले जो आया होगा दैट मीन्स 88 डिग्री को, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 80 यहाँ पे 90 - 2 डिग्री। ठीक है, डैश डैश डैश, लास्ट में आपका जो है 45 वाला जो बीच में बचेगा तो 2 का पेयर बनेगा, तो 10 45 जो है वो अकेला रह जाएगा। देन देखो ये 10 1 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा कोट 1 डिग्री 90 माइनस करोगे, इसी तरह 10 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिग्री और ये भी कोट 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डैश 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 अप टू 10 45 डिग्री। अब 10 1 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री दैट इज़ 1 होता है, अब 10 2 डिग्री दैट इज़ ये भी 1, अप टू इसी तरह से 1 1 आ जाएगा, और लास्ट में आपका जो बचेगा 10 45 इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो सबको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 1 जितना बार भी करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आगे का 15 नंबर का। 15 नंबर में आपसे बोला गया है इफ़ 2 टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 टेंजेंट पी ए और पी बी दैट मीन्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, कोई एक सर्कल पे ओ सेंटर के साथ हम ड्रॉ करते हैं, इंक्लाइंड है टू ईच अदर एट अ एंगल ऑफ 70 डिग्री के साथ ही इंक्लाइंड है, दैट मीन्स इस तरह से आपका एक सर्कल है। अब यहाँ से तुमने क्या किया, 2 यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट है ये 70 डिग्री के साथ इसके साथ इंक्लाइंड है,
ये मेरा सेंटर हो गया टू ईच अदर। देन हाउ मच द ओ ए बी, अगर मैं ए रहा ओ, ये मेरा ए हो गया, ये सेंटर ओ, ये मेरा पी पॉइंट हो गया, ए हो गया, इसको मैं भी, तो ओ ए बी दैट मीन्स ए वाला आपको एंगल फाइंड करना है। देखो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये 90 डिग्री हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ओ बी पी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। ए वाला एंगल फाइंड कर लेंगे तो बाकी का एंगल जो है वो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जितना ए होगा इतना ए भी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल ओ प्लस, देखो ए तो 90 होगा, ए भी 90 होगा, ए आपका 70 दैट मीन्स ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है तो ये 360 के इक्वल हो जाएगा। देन एंगल ओ इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करके 360 में से माइनस कर दो, तो 90 90 180 180 में करोगे तो माइनस 250, तो 250 को यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 110 डिग्री। दैट मीन्स ये जो ओ है ये आपका 110 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ओ ए बी, तो एंगल ओ यहाँ पे प्लस एंगल ओ बी ए, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। जितना ए वाला एंगल है इतना ए वाला भी है, तो एंगल ओ देखो 110 प्लस ओ ए बी एंड ओ बी ए भी क्या होगा, ओ ए बी के ही जितना ही होगा, तो ये 2 ओ बी दैट मीन्स 2 ओ ए बी इज इक्वल टू 110 को राइट साइड ले जाओगे तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 70। तो ओ ए बी 2 को यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, 70/2 डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 35 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर 35 डिग्री। नेक्स्ट जो है इसके बाद का क्वेश्चन हम इसके अंदर देखते हैं। इसके बाद आपको बोला गया है कि 16 नंबर का, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड दैट मीन्स इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, दैट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, उसके अंदर एक सर्कल आया हुआ है। देन आपको वहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है और हमें लेंथ जो भी बोला गया उसको हमें फाइंड करना है। तो 16 नंबर में आपसे वो एक इस तरह से है, एक आपको सर्कल दिया गया। अब ये सर्कल जो है यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के अंदर है, तो पी क्यू की वैल्यू 5 है, क्यू आर की वैल्यू 8.2 है एंड यहाँ पे 9.3। देन हमें यहाँ पे क्या करना है, एस पी को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। देखो जब भी इस तरह से इंक्लाइंड होगा तो ये अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर लिखें तो देखो पी क्यू प्लस यहाँ पे एस आर इज इक्वल टू आएगा क्यू आर प्लस पी एस। जो वैल्यू गिवन है उसको रखो, जो फाइंड करना है उसको फाइंड कर लेते हैं। अब पी क्यू 5 है, क्यू आर आपके पास यहाँ पे सॉरी एस आर आपके पास 9.3 है इज इक्वल टू क्यू आर हमारे पास 8.2 है एंड हमें पी एस फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड कर दो, 9 एंड 4 14.3, या भाई 8.2 को भी इधर ला दो तो माइनस 8.2 हो जाएगा, इधर बचेगा पी एस। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 14 में से 8 जाएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6। तो पी एस की जो वैल्यू आई वो आपके पास आई यहाँ पे 6.1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा जो है फिर 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर में आपको क्या दिया गया, एमसीक्यूज गिवन है। पहला जो है इसके 17 नंबर का देखो, सम ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। इफ द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 26, देन आपको इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन गिवन है। मीडियन आपको यहाँ पे 26 गिवन है। देन आपसे बोला गया है कि फाइंड द एक्स दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो एन की वैल्यू अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो एन इज इक्वल टू होता है, जब भी यहाँ पे आपको देखो मीडियन आपको 26 दिया गया है, दैट मीन्स इवन नंबर दिया गया है, तो इवन नंबर दैट मीन्स टोटल यहाँ पे टर्म कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, ये जो हमारे ये ऑब्जर्वेशन है 6 ऑब्जर्वेशन, अगर एन इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है और ये इवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा टर्म्स आएगा आपका मीडियन वाला, तो यहाँ पे n/2 ऑब्जर्वेशन देन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको ये गिवन है इसकी वैल्यू 26, ठीक है, मीडियन की वैल्यू। देन n/2, n मतलब 6/2 दैट इज थर्ड यहाँ पे टर्म, देन n/2 3 + 1 दैट इज फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 26 दैट इज मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज आपका यहाँ पे 6 2 12, 1 कैरी 2 2 4 एंड 5 दैट इज 52। देन यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ टर्म आपको राइट कर देना है। थर्ड क्या है आपका x-2 प्लस फोर्थ आपके पास क्या है यहाँ पे x, इन दोनों इसको राइट कर दो। नाउ
2 को इधर लाओ, 52 + 2 हो जाएगा एंड x + x दैट इज 2x, ये आपका 54 हो जाएगा एंड ये 2 आपका डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू x। इनको डिवाइड कर दो तो 2 3 यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 27 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू 27, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 थर्सडे इज डैश। देखो लीप ईयर, वैसे तो लीप ईयर्स में क्या होते हैं 366 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो फरवरी होता है इसके अंदर 29 डेज का हो जाता है। ऐसे 365 डेज होते हैं बट फरवरी में 29 डेज हो जाता है। बट आगे अब यहाँ पे बोला गया है आपको कि हमें यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 थर्सडे, तो 53 थर्सडे में कितने यहाँ पे लीप ईयर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 ईयर में तो हमें थर्सडे की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करना है लीप ईयर में, ठीक है। अगर यहाँ पे कितना हो 53 थर्सडे आए, जैसे कि आप लोग जानते हो अगर हम यहाँ पे वो करें तो देखो टोटल 1 डेज में क्या होते हैं, दैट मीन्स 7 डेज में आपके पास 1 वीक होते हैं, ठीक है। अगर हम पूरे यहाँ पे 1 वीक हुए और आपको पता है टोटल यहाँ पे 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं पूरे ईयर में? अब 52 वीक्स होते हैं। अगर आप 52 को क्या करोगे 366 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर लास्ट में 2 बच जाता है। दैट मीन्स जो पूरे वीक थे, दैट मीन्स मंडे से लेकर संडे तक जितने भी हैं वो क्या आ रहे हैं 52 टाइम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 52 टाइम्स आ जाते हैं। अब उसके बाद क्या बचता है 2 दिन बचता है। अब ये 2 दिन में क्या हो सकता है यहाँ पे, चाहे वो थर्सडे हो सकता है, ठीक है, चाहे मंडे हो सकता है, जो आपको यहाँ पे दिया गया हो। जैसे कि थर्सडे दिया है तो उसका आंसर यहाँ पे देखो टोटल 1 वीक में कितने होते हैं 7 डेज, तो 2 बाई यहाँ पे 7 आपको डायरेक्ट आंसर इस तरह से लिख देना है। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको इसी तरह से करना होगा। नेक्स्ट जो है 19 नंबर का, इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा, आपको यहाँ पे एंड y दैट मीन्स y इज इक्वल टू दिया गया v tan थीटा, देन हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर, तो b स्क्वायर x की वैल्यू दी गई दैट मीन्स a sec स्क्वायर, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस a स्क्वायर एज इट इज, देन y स्क्वायर की वैल्यू है b स्क्वायर tan थीटा स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू दी गई है। देन हम क्या करते हैं b स्क्वायर a स्क्वायर हमारे पास कॉमन, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर बचा sec स्क्वायर थीटा एंड माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू 1 होती है तो a स्क्वायर एंड b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आंसर आ जाएगा यही सेम टू सेम a स्क्वायर एंड b स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर में बोला गया इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर देन इज इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस, दैट मीन्स हमें क्या करना है उसका यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। तो एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला इसका होता है 20 नंबर का, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 r इंटू एल। तो देखो आपको एरिया गिवन है 20 पाई, ये आपको दैट मीन्स आपको एरिया गिवन है ये रहा, ठीक है। 2 यहाँ पे जो है आपको 20 पाई गिवन है ये आपका। देन हम क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे आपका जो r है तो हमें r ही फाइंड करना है, रेडियस ही फाइंड करना है यहाँ पे। देन आप देख सकते हो इसके अंदर, देन l की वैल्यू आपको पास आर्क का लेंथ दैट मीन्स 5 पाई आपको इसके अंदर गिवन है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये आपका 20 पाई है, यहाँ पे देख सकते हो ये आपको 20 पाई लिखना है। देन क्रॉस इसका देखो 2 का मल्टीप्लाई 20 पाई इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, एंड ये जो 5 पाई है मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में इज इक्वल टू r बचेगा। पाई से पाई 5 4 जाए यहाँ पे 20, यहाँ पे अब 4 आया, 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा 20 तक हो गया। लास्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं अब हम यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो 21 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, फ्रॉम अ वुडन कप ऑफ साइड a सेंटीमीटर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट, दैट मीन्स आपको एक वुडन क्यूब दिया गया, उस वुडन क्यूब में से हमने क्या किया एक सिलेंडर का यहाँ पे कट कर लिया, मैक्सिमम वॉल्यूम जिसका है उसका हमने कट कर लिया, जितना मैक्सिमम वॉल्यूम उसका आएगा। तो सपोज इस तरह से आपको एक क्यूब दिया गया था तो हमने क्या किया एक सिलेंडर टाइप का यहाँ पे ऐसे कट कर दिया उसके अंदर से। देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें वहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर एच। इसके लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे रेडियस चाहिए,
तो आपको पता है जब आपने एक कट किया तो इसका जो रेडियस दैट मीन्स जो साइड था यहाँ पे रेडियस, तो वो ए के इक्वल आ गया, इसके साइड जितना आएगा जो हमारे पास ये था, तो हमने इसको क्या किया था, क्यूब को कट किया, साइड तो इतना ही रहने वाला है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यूम तक हमने इसको कट किया था। तो जो आपका आर है यहाँ पे, ठीक है, डी की वैल्यू जो है इसका डायमीटर जो है इसका वो उतना ही रहेगा, ए के जितना, डी इज इक्वल टू ए रहेगा। बट अगर हमें रेडियस फाइंड करना है तो d/2 मतलब a/2 आपका रेडियस यहाँ पे हो जाएगा। अब बात आता है हाइट का, तो हाइट भी उतना ही रहने वाला है, अगर जितना आप यहाँ पे वो करते हो, तो हाइट को नहीं चेंज किया है। तो पाई यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास तो a²/4 हो जाएगा, क्योंकि आर हमारे पास क्या है, a/2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो a/4 हो जाएगा। और ये हमारे पास h भी a है, तो देखो पाई a⁻³ हो जाएगा बाई 4, ये आपके पास आंसर पाई a⁻³/4, तो आपके पास ये यहाँ पे बी वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम पाई, ओके 4/3 बराबर है हमारा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसके अंदर 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया द नंबर ऑफ यहाँ पे कॉनिकल बोटल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स गिवन है, रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द लिक्विड फ्रॉम द सिलेंडर बोटल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इस तरह से आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, देखो आपको यहाँ पे क्या है, एक कॉनिकल बोतल है रेडियस जिसका यहाँ पे दैट मीन्स आपको रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर, उसकी हाइट 3.6 सेंटीमीटर है, रिक्वायर्ड टू एम्प्टी जिस मतलब उसको खाली करना है, तो लिक्विड फ्रॉम सिलेंडर बोतल टू रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना है, ये आपको उसके अंदर से खाली करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर, तो एरिया ऑफ जो है सिलेंडर वो है, तो सिलेंडर को हम कर रहे हैं, तो हो जाएगा एरिया ऑफ कोन एंड यहाँ पे जो आपके पास नंबर हो कितना टाइम उसको आप उसके अंदर से भरते हो, तो एरिया ऑफ कोन इनटू नंबर ऑफ टाइम, तो यही हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टाइम कितना, नंबर ऑफ कॉनिकल बोतल कितने बोतल आप उसमें दैट मीन्स वो करोगे, दैट मीन्स आपका क्या है, कौन टाइप का है बोटल्स हैं, उस बोतल को क्या करना है आपको इस सिलेंडर के अंदर डालते जाना है, तो कितने बोतल डालोगे वही नंबर ऑफ बोटल्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ बोतल इंटू एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल जितना भरोगे वो कितने बोतल भरोगे उसके एरिया के इक्वल ही होगा। एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr² एंड एरिया ऑफ यहाँ पे जो भी कोन है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² इंटू हमारे पास क्या है n, इस n को हम फाइंड करने हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ बोटल्स। तो आपको देखो ये जो मान लो कॉनिकल बोतल है, कोन के टाइप का जो बोतल है उसका रेडियस एंड हाइट आपको गिवन है, तो हम उसको यहाँ पे रखेंगे, और इसका जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर एंड 10 मीटर, हाइट जो सेंटीमीटर है वो सिलेंडर रखा है, तो पाई को हमें एज इट इज़ यहाँ से कट कर देंगे सामने सामने, तो आर हमारे पास देखो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 × 6 हो जाएगा स्क्वायर, एच हमारे पास 10 है रख दिया, ये 1/3 पाई तो कट गया, इसका आर जो है 2 सेंटीमीटर है देख सकते हो, तो 2 × 2, अब इसका एच जो है 3.6 सेंटीमीटर है इंटू एन हमें फाइंड करना है। तो देखो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 6 रहेगा, ए भी 6, ए 10, ए इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, अब इधर है 2, ए भी 2, ए 36, ऊपर हम क्या कर देंगे 10 ला देंगे। नाउ 6 6 × 36, 6 से 6 कट गया, नाउ 2 5 × 10 एंड ए भी 2 5 × 10, तो 5 5 × 25 एंड ए 3, तो 25 3 क्या होगा 75 बोटल्स, दैट मीन 75 बोतल को अगर क्या करते हो सिलेंडर वाले टैंक में डालते हो तो पूरा का पूरा खाली होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर बोतल इज इक्वल टू 75। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन मैच द लिस्ट है आपका, यहाँ पे बोला गया है पार्ट 25th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका दैट मीन्स एन यहाँ पे आपको जो है A25 आपको फाइंड करना है, तो A25 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो D हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं पहले, D इज इक्वल टू देखो A2 - A1 दैट मीन्स 3 - 3.0 दैट इज 0.5, नाउ A + 24 हो जाएगा, 24 × D आपका आ जाएगा, ओके, तो n-1 होता है, n24 है, -1 दैट इज 24 × D, A आपके पास है 3, 24 इंटू आपका 0.5, अब देखो 3 24 का हाफ करोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 एंड 3 क्या आ जाएगा आपका 15, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, लास्ट में बोला है फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जेड की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, एम आपको गिवन है, एक्स बार की वैल्यू फाइंड करना है, तो जेड इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे 3m - 2x बार, ए एक्स बार हमें फाइंड करना है, तो जेड की वैल्यू रखो 30, देन m है 3 × 34 हो जाएगा -2 × x बार,
अब क्या करना है, 30 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12 एंड 3 3 9 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो दैट मीन्स आपका क्या आ जाएगा 102 माइनस 2 इंटू एक्स बार। ओके, नाउ अब हमें ये 120 को इधर लेके जाते हैं, तो 30 माइनस 102 को इधर लाए तो माइनस 2x बार। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 70, यहाँ पे 102 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ओके ठीक है, तो 102 माइनस 30 कर दो, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, दैट मीन 72 ही आएगा, इज इक्वल टू, बट माइनस में आएगा क्योंकि 102 ग्रेटर है, तो माइनस 2x बार। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x बार फाइंड करें तो इसको डिवाइड में आ जाएगा, 272 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। तो x बार की वैल्यू क्या आएगी 1, यहाँ पे 72 आया ना सिर्फ यहाँ पे 72, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, 72 को 2 से डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।